मोहब्बत करने वालों को आबिद खान का मोहब्बत भरा सलाम। और दोस्तों, मैं एक ऐसे अदाकार की आखिरी आरामगाह पर हूँ जो जब भी स्क्रीन पर नमूदार होता नाजरीन गुस्से से तिलमिला उठते। एक ऐसा अदाकार जिसने फिल्मों में हीरोज की जिंदगी को अजाब बनाए रखा। हीर रांझा में कैदों का लाजवाल किरदार अदा करने वाला अजमल खान। लाहौर के गार्डन टाउन कब्रिस्तान में उनकी ये कब्र है। आप कब्र की हालत देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ शायद लोगों का आना जाना बहुत कम है। उनके लवाहिकीन भी शायद अब यहाँ नहीं आते होंगे। वो एक ऐसा अदाकार था जिसने ये सिखाया कि विलन का रोल कैसे निभाना चाहिए। कैदों का किरदार जिस तरह अजमल खान ने निभाया, आज भी अगर कोई अय्यारी या मक्कारी की बात होती है तो लोग उसे कैदों से तशबीह देते हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने ये किरदार किस खूबी से निभाया था। बहरहाल जी, वो एक अजीम अदाकार था। आज की नस्ल तो शायद अजमल खान के नाम से वाकिफ ना हो, लेकिन कैदों के किरदार से सब लोग ही वाकिफ होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक अजमल खान समेत तमाम मुरमीन की मग़फ़िरत फरमाए और उनकी आखिरत की मंजिलें आसान करे। पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख में एक ऐसा अदाकार भी गुजरा है कि जब वो स्क्रीन पर आता तो नाज़रीन की आंखों में नफरत उतर आती। एक ऐसा शख्स जिसने फिल्मों में हीरोज की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया और जिसकी आंखों का गुस्सा देखकर दिल वाले कांप उठते। हम बात कर रहे हैं लॉलीवुड के सबसे खौफनाक और जानदार विलन अजमल की। अजमल खान 1910 के आसपास हिंदुस्तान में पैदा हुए। वो रवायती अदाकार नहीं थे, बल्कि उन्होंने तिब की बाकायदा तालीम हासिल की और वो एक रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर थे। लेकिन किस्मत उन्हें लाहौर की फिल्मी दुनिया में ले आई। तकसीम में हिंद से पहले 1930 और 40 की दहाई में उन्होंने अदाकारी का आगाज किया। उनकी कदावर शख्सियत, गरजदार आवाज और सबसे बढ़कर उनकी बड़ी और बोलती हुई आंखें डायरेक्टर्स को भा गईं। वो हीरो के रूप में भी नजर आए, लेकिन जो शोहरत और मकाम उन्हें मनफी किरदारों से मिला वो किसी और के हिस्से में नहीं आया। पाकिस्तान बनने के बाद अजमल लॉलीवुड के सबसे मोतबर अदाकार बन गए। उन्होंने दुल्हा भट्टी और मलंगी जैसी दर्जनों सुपर हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन उनके कैरियर का सबसे बड़ा और लाजवाल किरदार 1970 में रिलीज होने वाली फिल्म हीर रांझा में कैदों का था। एक ऐसा मक्कार, लंगड़ा और हासद का किरदार जिसने हीर और रांझे की मोहब्बत को खाक में मिला दिया। अजमल ने इस किरदार में इस कदर जान डाल दी कि आज भी जब पंजाबी सकाफत में किसी मक्कार शख्स की मिसाल दी जाती है तो उसे कैदो कहा जाता है। ये अजमल की अदाकारी का कमाल था कि लोग सचमुच उनसे नफरत करने लगे थे। जहां फिल्मी दुनिया का अरूज इतना शानदार था, इस अजीम फनकार का जवाल भी उतना ही दर्दनाक था। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, फिल्मी सनत ने उनसे मुंह मोड़ लिया। जिंदगी के आखिरी सालों में वो शदीद अलील हो गए और उनकी बीनाई भी चली गई। वो आंखें जिन्होंने दहाइयों तक स्क्रीन पर राज किया, अब दुनिया को देखने से कासर थी। उनके आखिरी दिन लाहौर के एक छोटे से मकान में इंतहाई कसम पुरसी और गुमनामी में गुजरे और बिल आखिर 1988 में पाकिस्तानी सिनेमा का ये दरख्शंदा सितारा हमेशा के लिए गुरूब हो गया। अजमल खान न सिर्फ खुद एक बड़े आला पाए के अदाकार थे, बल्कि उनके भाई अकमल वो इतने बड़े अदाकार थे कि उन्हें पंजाबी का वहीद मुराद कहा जाता था। आज अजमल खान हम में नहीं, उनकी कब्र पर शायद अब कोई दिए जलाने वाला भी न हो, लेकिन जब भी पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख लिखी जाएगी, अजमल का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। वो एक ऐसे फनकार थे जिन्होंने विलन के किरदार को एक नई बुलंदी थी। आपको अजमल खान का कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपसे इस्तदा है कि आप जहां से भी ये वीडियो देख रहे हैं, इस अजीम फनकार की मग़फ़िरत के लिए दुआ जरूर कीजिएगा। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल्स पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल्स पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.